अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या सिटी एंजियो कॉर्नरी एंजियोग्राफी का नेबुल बदल हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिटी एंजियो की ऑल्दो कि अपनी एक अहमियत ज़रूर है, लेकिन उसकी मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो कॉर्नरी एंजियो के मुकाबले में कम है। लेकिन बहरहाल कुछ केसेस में हम सिटी एंजियो को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम सिटी एंजियो करवा सकते हैं, या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के जिनका हमें सिर्फ रिस्क फैक्टर को वैल्यूएट करवाना है, कैल्शियम स्कोरिंग करवानी है, उनमें सिटी एंजियो हम करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स के जिनके अंदर कॉरोनरी आर्टरीज की एनोमलीज हैं, उनके अंदर सिटी एंजियो की अहमियत अपनी जगह कायम है। और इसके अलावा फॉलोअप्स में कि जिन पेशेंट्स को स्टंट डल चुके हुए या बाईपास हो चुके हुए, उनके अंदर हम सिटी एंजियो करवा सकते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हमें कॉर्नरी एंजियो की ही एंजियोग्राफी की ही ज़रूरत होती है। और समटाइम्स पेशेंट्स को जो है वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी एडवाइस की भी होती है, लेकिन वो अब सोशल मीडिया से सुन सुन के या हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है कि उसने भी करवाई है तो हम भी यही कर लें, उसने ये मेडिसिन ली है तो हम भी यही मेडिसिन ले लें। पेशेंट्स अक्सर खुद ही से सिटी एंजियो करवा के आ जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी की ही ज़रूरत होती है, और आपको वही टेस्ट करवाना चाहिए जो कि डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हुआ है। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स कॉर्नरी आर्टरीज होती है, उनको इवेलुएट करने के लिए हमें कॉर्नरी एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी इंटरवेंशनल प्रोसीजर होने जा रहा है, स्टेंटिंग होने जा रही है, बाईपास होने जा रहा है, तो उससे पहले कॉर्नरी एंजियोग्राफी ही करवानी पड़ती है। तो हर टेस्ट की अपनी अपनी अहमियत है। कोई भी टेस्ट किसी और टेस्ट का नेबुल बदल नहीं हो सकता है। आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है आपको वही करवाना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल रहेगा।